जय जय है शैल सुजाता, जय जगदम्बे जगदाता। जय जय है शैल सुजाता, जय जगदम्बे जगदाता। जयवंती जय दायनी, जय देवी नमः नमः नारायणी। ब्रह्मा हर शिव जी धामे, सुर नर मुनि जन। ओम ब्रह्मा मुरारी स्फुरांधकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुर्स शुक्र शनिराहु केतुवा सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। आज का पंचांग विक्रमी संवत 2080 शाका 1945 सन 2023। आज मई की 30 तारीख है, मंगलवार है और गंगा दशहरा है और हस्त नक्षत्र, सिद्ध योग, कन्या का चंद्रमा है और गंगा दशहरा है और शुक्र आज कर्क राशि में जा रहा है। आज वृष का सूर्य, कर्क का मंगल, कर्क का शुक्र, तुला का केतु, मेघ का राहु, मेघ का गुरु, मेघ का बुध। ये दिन आपको शुभ कल्याणकारी रहे, यही देवी माता से प्रार्थना है। ओम खड्गम चक्र गदेशु चाप परिगा शूलम्बुषण्डिं शिरा शंखं संदधतिं करेस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मादुतिमाशपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तु स्वपितो हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् अक्षश्चक्परुषं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसीं च चर्मजलजं घण्टासुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतिं हस्ते प्रसन्नाननां सेवे शरविमर्दनीं यमः लक्ष्मी सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुं सायिकां हस्ताब्जे ददतिं घनान्तविलस चेतांशुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां च जगताम् आधारभूतामहां पूर्वाम् अत्र सरस्वतीम् अनुभजे शुम्भादिदैत्यर्दिनीं सृष्टो या सर्गरूपा जगद्वनविदो पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमातो तदनु भगवती बैखरी वर्णरूपा शास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरीशारादितालंकरोचु। सज्जनों, कल आपने माता भुवनेश्वरी के बारे में सुना और आज भगवती महालक्ष्मी के बारे में कथा आगे बढ़ा रहा हूँ। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, से अपने भाई बंधुओं में, दोस्तों में, मित्रों में शेयर करें, ये आपसे प्रार्थना है। अब माता जगदम्बा के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं माँ भगवती महालक्ष्मी की कथा कहता हूँ। नारद जी ने कहा, भगवान, मैं धर्मराज और सावित्री के संवाद में मूल प्रकृति भगवती भुवनेश्वरी तथा निर्गुण स्वरूपा गायत्री का निर्मल यश सुन चुका। अब मैं भगवती लक्ष्मी का उपाख्यान सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मन प्राचीन समय की बात है। सृष्टि के आदि में पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री नारायण भगवान के वाम भाग से रासमंडल में भगवती श्री राधा प्रकट हुई। पर ब्रह्मा परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के साथ विराजमान रहने वाली
वे देवी उनकी इच्छा के अनुसार 2 रूप में प्रकट हुई। बाएं अंश से लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ और दाहिने अंश से श्री राधा ही विद्यमान रही। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें गौरव प्रदान करने के विचार से ही स्वयं 2 रूपों में प्रकट हो गए। अपने दक्षिण अंश से वे 2 भुजाधारी श्री कृष्ण बने रहे और बाएं अंश से चतुर्भुज विष्णु के रूप में परिणित हो गए। उन्होंने महालक्ष्मी को भगवान विष्णु की सेवा में समर्पित कर दिया। फिर चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु भगवती लक्ष्मी सहित वैकुंठ धाम को पधार गए। ये भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री कृष्ण दोनों समस्त अंशों में एक समान ही हैं। भगवती श्री महालक्ष्मी योग सिद्धि के कारण नाना रूपों में विराजमान हुई। संपूर्ण सौभाग्यों से संपन्न होकर महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हो वैकुंठ धाम में निवास करने लगी। पाताल में उनका नाम नागलक्ष्मी और राजाओं के यहाँ राज्य लक्ष्मी हुआ। गृहस्थों के यहाँ गृहलक्ष्मी के नाम से वे पूजित होने लगी। मुने सर्वप्रथम भगवान नारायण ने वैकुंठ धाम में इन महालक्ष्मी की पूजा की। ये संपूर्ण ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री देवी हैं। इन्हें समस्त संपत्तियों का साक्षात विग्रह कहा गया है। नारद जी ने पूछा, भगवान श्री महालक्ष्मी भगवान नारायण की प्रिया होकर सदा वैकुंठ में विराजमान रहती है। पूर्व काल में भगवान नारायण की बात सत्य करने के लिए इन देवी ने पृथ्वी पर आकर समुद्र की कन्या होने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। तब ये समुद्र की कन्या कैसे बनी, मुझे यह प्रसंग सुनाने की कृपा करें। भगवान नारायण ने कहा, नारद, पूर्व समय की बात है। दुर्वासा के शाप से भगवती श्री इंद्र के पास से चली गई। लक्ष्मी ने स्वर्ग का त्याग करके कुपित हो दुख के साथ वैकुंठ के लिए प्रस्थान कर दिया। नारद, वे कहाँ गई और महालक्ष्मी ने अपने रूप का संवरण कर दिया। उस समय संपूर्ण देवताओं के शोक की सीमा न रही। वे परम दुखी होकर वैकुंठ पधारे। वहाँ भगवान नारायण विराजमान थे। पुराण पुरुष भगवान श्री हरि की आज्ञा मानकर वे सर्व संपत्ति स्वरूपा लक्ष्मी अपनी कला से समुद्र की कन्या हुई। देवताओं और दैत्यों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया था। उससे महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। उस अवसर पर उन प्रसन्न बदना देवी ने देवताओं को वर दिया और क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु को वर माला अर्पण कर वे स्वयं उन्हीं के पास चली गई। नारद जी ने पूछा, ब्रह्मनिष्ठ और तत्वज्ञ मुनिवर दुर्वासा ने कब और क्यों और किस अपराध के कारण इंद्र को शाप दे दिया था। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, प्राचीन काल की बात है। मुनिवर दुर्वासा जी वैकुंठ से कैलाश के शिखर पर जा रहे थे। इंद्र ने उन्हें देखा। मुनि का शरीर ब्रह्म तेज से प्रदीप्त हो रहा था। वेदांग के परागामी असंख्य शिष्य उनके साथ विद्यमान थे। उन्हें देखकर इंद्र ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तब शिष्यों सहित मुनिवर दुर्वासा ने इंद्र को शुभ आशीर्वाद दिया। साथ ही भगवान विष्णु द्वारा प्राप्त परम मनोहर पारिजात पुष्प भी उन्हें समर्पित किया। राजश्री के गर्भ में गर्वित इंद्र ने जरा मृत्यु एवं शोक का विनाश करने वाले तथा मोक्षदायी उस पुष्प को लेकर अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। इंद्र ने इस दिव्य पुष्प का परित्याग कर तिरस्कार किया है। यह जानकर मुनिवर दुर्वासा के रोष की सीमा न रही। उन्होंने क्रोध में भरकर शाप देते हुए कहा। मुनिवर दुर्वासा बोले, अरे राजश्री के अभिमान में प्रमत्त होकर तुम क्यों मेरा कर रहे हो। तुम्हें मैंने वह पारिजात पुष्प दिया। गर्व के कारण तुमने स्वयं
इसका उपयोग न करके हाथी के मस्तक पर रख दिया। इंद्र, तुमने जो अभिमान में आकर भगवान के प्रसाद रूप पारिजात के पुष्प को हाथी के मस्तक पर रख दिया, इस अपराध के फलस्वरूप लक्ष्मी तुम्हें छोड़कर भगवान श्री हरि के समीप चली जाई। मुनिवर दुर्वासा के ये वचन सुनकर देवराज इंद्र ने उनके चरण पकड़ लिए। भय के कारण उनके मन में घबराहट छा गई। शोकातुर होकर उच्च स्वर में रोते हुए वे मुनि से कहने लगे। इंद्र ने कहा, प्रभु, आपने मुझे माया नाशक यह शाप देकर बहुत ही उचित किया है। अब मैं गई हुई संपत्ति की याचना नहीं करता। आप मुझे कुछ ज्ञानोपदेश करने की कृपा कीजिए। मुनि बोले, देवराज, संपत्ति जन्म मृत्यु जरा शोक और राग के बीज का उत्तर अंकुर है। इसके प्रभाव से अंधा हुआ मानव मुक्ति के मार्ग को नहीं देख सकता। सत्संग संसार रूपी अपार सागर को पार करने के लिए परम साधन तथा तत्व को प्रकाशित करने के लिए प्रज्वलित दीपक है। जब अनेक जन्मों के पुण्य एवं तपस्या और उपवास सहायक होते हैं, तब प्राणी को मुक्ति मार्ग की उपलब्धि होती है। यह मार्ग निर्विघ्न और परम सुखद है। ब्राह्मण मुनिवर दुर्वासा का यह वचन सुनकर देवराज इंद्र वीतराग हो गए। मुनि के स्थान से चलकर वे अपने भवन पर पहुँचे। उन्होंने समय देखा, उनकी अमरावती पुरी दैत्यों और असुरों की भली भांति भरी हुई है। उस पुरी में रहने वाले सब देवता भय से व्याकुल है। ऐसी स्थिति देखकर देवराज इंद्र बृहस्पति के पास चले गए। वे गुरुदेव के चरण कमलों में मस्तक झुकाकर उच्च स्वर में रोने लगे। उसके अनंतर दुर्वासा जी के द्वारा दिए गए शाप के संबंध की सारी बातें इंद्र ने बृहस्पति जी को बताई। बृहस्पति जी बोले, सुरश्रेष्ठ, नीतिज्ञ पुरुष विपत्ति के अवसर पर कभी भी घबराया नहीं करते हैं। देवराज, जिनकी आज्ञा से इस जगत की सृष्टि हुई है, उन भगवान नारायण की तुम उपासना करो। विपत्ति के अवसर पर उन भगवान मधुसूदन का स्मरण जो करता है, उसके लिए उस विपत्ति में भी संपत्ति की भावना उत्पन्न हो जाती है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, उसके अनंतर भगवान श्री हरि का ध्यान करके देवराज इंद्र ने बृहस्पति जी को आगे करके संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा की सभा के लिए प्रस्थान किया। देवगुरु बृहस्पति ने ब्रह्मा जी को सारा वृत्तांत कह सुनाया। उन्होंने देवराज से कहा, ब्रह्मा जी बोले, वत्स, इस समय भगवान श्री नारायण के निर्माल्य का परित्याग करने से रोष में आकर भगवती श्री देवी तुम्हारे पास से चली गई है। अब तुम मेरे तथा बृहस्पति के साथ वैकुंठ में चलो। मैं वर देता हूँ, अतः तुम वहाँ लक्ष्मीकांत भगवान श्री हरि की सेवा करके लक्ष्मी को अवश्य प्राप्त कर लोगे। नारद इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं को साथ ले वैकुंठ पधार गए। वहाँ जाने पर उन्हें पर ब्रह्म सनातन भगवान श्री हरि के दर्शन हुए। उन्हें देखकर ब्रह्मा के अनुयायी संपूर्ण देवताओं ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। आँखों में आंसू भरकर वे परम प्रभु भगवान श्री हरि की स्तुति करने लगे। श्री तो पहले ही उनका साथ छोड़ चुकी थी। वे निस्तेज एवं भयग्रस्त थे। देवताओं को ऐसी दीन दशा में पड़े हुए देखकर भय को दूर करने वाले भगवान श्री हरि ने उनसे कहा। भगवान श्री हरि बोले, ब्राह्मण तथा देवताओं, भय मत करो। मुनिवर दुर्वासा महाभाग शंकर के अंश एवं वैष्णव पुरुष हैं। उनके हृदय में मेरे प्रति अटूट श्रद्धा भी है। उन्होंने तुम्हें शाप दे दिया है, अतएव तुम्हारे घर से लक्ष्मी सहित चला आया हूँ। नारद जी, रमापति भगवान श्री हरि ने संपूर्ण देवताओं से यूँ कहकर श्री लक्ष्मी से कहा, देवी, तुम अपनी कला से क्षीर समुद्र के यहाँ जाकर जन्म धारण करना स्वीकार कर लो। इस प्रकार लक्ष्मी से कहने के पश्चात
उन जगत प्रभु ने पुनः ब्रह्मा से कहा, पद्मज तुम समुद्र का मंथन करो, उससे लक्ष्मी प्रकट होंगी, तब उन्हें देवताओं को सौंप देना। मुने यूँ अपना प्रवचन समाप्त करके कमला कांत भगवान श्री हरि अंतापुर में चले गए। देवता उसी क्षण क्षीर सागर की ओर चल पड़े। वहाँ सभी देवता और दानव एकत्रित हुए। मंदराचल पर्वत को मंथन, काष्ठ, कच्छप को पात्र एवं शेषनाग को मंथन की रस्सी बनाकर क्षीर समुद्र को मथने लगी। फलस्वरूप धनंतरी, वैद्य, अमृत, उच्चेश्रवा, घोड़ा, विविध रत्न, हाथियों में रत्न, ऐरावत, लक्ष्मी, सुदर्शन चक्र तथा बनमाला, ये अमूल्य पदार्थ उन्हें प्राप्त हुए। उन्हें उस समय भगवान विष्णु ने अपार श्रद्धा रखने वाली साध्वी श्री लक्ष्मी ने क्षीरसाई सर्वेश्वर श्री हरि के गले में वरमाला पहना दी। फिर देवता ब्रह्मा और आदि शंकर के पूजा एवं स्तवन करने पर उन्होंने देवताओं के भवन पर केवल दृष्टि फैला दी। इतने में ही देवताओं ने दुर्वासा मुनि के शाप से मुक्त होकर दैत्यों के हाथ में गए हुए अपने राज्य को प्राप्त कर लिया। नारद यूँ महालक्ष्मी की कृपा से वर पाकर वे परम सुखी हो गए। नारद जी ने कहा, प्रभु मैं भगवान श्री हरि का मंगलमय गुणानुवर्णन, उत्तम ज्ञान तथा भगवती लक्ष्मी का अभीष्ट उपाख्यान सुन चुका। अब आप ध्यान और स्तोत्र का प्रसंग बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद प्राचीन समय की बात है। देवराज इंद्र ने क्षीर समुद्र के तट पर तीर्थ में स्नान किया, एक कलश स्थापित किया और 6 देवताओं की पूजा की। वे 6 देवता हैं गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और दुर्गा। इन देवताओं की गंध, पुष्प आदि उपचारों से भक्तिपूर्वक भली भांति पूजा करने के पश्चात इंद्र ने परम ऐश्वर्य स्वरूपिणी भगवती महालक्ष्मी का आह्वान किया। पूर्व काल में भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को जो ध्यान बतलाया था, उसी साम वेदोक्त ध्यान से इंद्र ने भगवती का चिंतन किया। मैं वह ध्यान तुम्हें बताता हूँ, सुनो। परम पूज्य भगवती महालक्ष्मी 1000 दल वाले कमल की कणिकाओं पर विराजमान है। इनकी उत्तम कांति शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमाओं की शोभा को हरण कर लेती है। ये परम साध्वी देवी स्वयं अपने तेज से प्रकाशित हो रही है। इन परम मनोहर देवी का दर्शन पाकर मन आनंद से खिल उठता है। ये मूर्तिवती होकर संतप्त सुवर्ण की शोभा को धारण किए हुए है। रत्नमय भूषण इनकी छवि बढ़ा रहे हैं। इन्होंने पीताम्बर पहन रखा है। इन प्रसन्न बदन वाली भगवती महालक्ष्मी के मुख पर मुस्कान छा रही है। ये सदा युवावस्था से संपन्न रहती है। इनकी कृपा से संपूर्ण संपत्तियाँ सुलभ हो जाती है। ऐसी कल्याण स्वरूपिणी भगवती महालक्ष्मी की मैं उपासना करता हूँ। नारद इस प्रकार ध्यान करके ब्रह्मा जी के आज्ञानुसार 16 प्रकार के उपचारों से देवराज इंद्र ने असंख्य गुणों वाली उन भगवती महालक्ष्मी की पूजा की। मुने देवराज इंद्र ने इस सूत्र रूप मंत्र को पढ़कर भगवती महालक्ष्मी को द्रव्य समर्पण करने के पश्चात भक्तिपूर्वक विधि सहित उनके मूल मंत्र का 10 लाख जप किया, जिनके फलस्वरूप उन्हें मंत्र सिद्धि प्राप्त होगी। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ये मूल मंत्र है। कमलवासने नमः, यही इस मंत्र राज का स्वरूप है। कुबेर ने इस मंत्र से भगवती महालक्ष्मी की आराधना करके परम ऐश्वर्य प्राप्त किया है। इसी मंत्र के प्रभाव से दक्ष सावर्णी मनु को राजाधिराज की पदवी प्राप्त हुई है तथा मंगल 7 द्वीपों के राजा हुए। नारद, प्रियव्रत, उत्तानपाद तथा राजा केदार इन सिद्ध पुरुषों को राजेंद्र कहलाने का सौभाग्य इसी मंत्र ने दिया। इस मंत्र के सिद्धि हो जाने पर भगवती महालक्ष्मी ने इंद्र को दर्शन दिए। उस समय इंद्र के सर्वांग में पुलकावली छा गई थी। उनके नेत्र आनंद के आंसुओं से पूर्ण थे और उनकी अंजलि बंधी थी।
ब्रह्मा जी की कृपा से संपूर्ण अभीष्ट प्रदान करने वाला वैदिक स्तोत्र राज उन्हें स्मरण था। इसी को पढ़कर उन्होंने स्तुति आरंभ की। तब उस देव सभा में शोभा पाने वाली भगवती प्रसन्न हो गई। उन्होंने देवताओं को वरदान दिया और भगवान श्री कृष्ण को मनोहर पुष्पमाला समर्पण की। सभी देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। स्वयं भगवती महालक्ष्मी क्षीरसाई भगवान श्री हरि के स्थान पर प्रसन्नतापूर्वक पधार गई। लक्ष्मी स्तोत्र महान पवित्र है। इसका त्रिकाल पाठ करने वाला बड़भागी पुरुष कुबेर के समान राजाधिराज हो सकता है। 5 लाख जप करने पर मनुष्यों के लिए यह स्तोत्र सिद्ध होता है। यदि इस सिद्ध स्तोत्र का कोई निरंतर 1 महीने तक पाठ करे तो वह महान सुखी एवं राजेंद्र हो जाएगा। इसमें कोई किंचित संशय नहीं है। ये नवान पारायण का 7वां विश्राम है और इसमें अम्बे की प्रार्थना है। हे अम्बे, आप सभी मंगलों को मंगलमय बनाने वाली, कल्याण स्वरूपा और सभी मनोरथों को पूरा करने वाली हो। आप ही शिवा लक्ष्मी तथा ब्रह्मांडीय हैं। शरणागत वत्सल, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे माता, आप इस संसार की आश्रय, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमती, भक्तों को विजय दिलाने वाली तथा मंगल करने वाली हो। आपसे मेरा निवेदन है कि आप मुझे सब प्रकार से मंगल प्रदान करें। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। है भगवती, आप सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली, पुण्यों का बीज आद्या तथा समृद्धि लाने वाली हो। आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे सभी इष्ट पदार्थ प्रदान करने की कृपा करें। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे माता, आपसे ही समुद्रों, पर्वतों, नदियों और सभी रसों व औषधियों की उत्पत्ति हुई है तथा आपसे ही यज्ञ, दीक्षा, धूप और दक्षिणा के वेद त्रयी, ऋक्, साम तथा यजु का आविर्भाव हुआ है। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। है देवी, आपसे ही प्राण, अपान आदि 5 वायु, अन्न आदि धान्य, तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य, 7 प्राण, 7 समिधाएँ, 7 होम तथा 7 लोक उत्पन्न हुए हैं। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। है अम्बे, आपसे ही अग्नि, सूर्य तथा चंद्रमा आदि उत्पन्न हुए हैं। आप ही ह्रीं स्वरूपा हैं। आपको सामने से, पीछे से, दोनों पार्श्वों से, ऊपर से, नीचे से, चारों दिशाओं में कोटि कोटि प्रणाम। है माता, आप ही काल एवं संख्या स्वरूपा हैं। आपकी शक्ति के बिना कोई भी व्यक्ति कोई भी संख्या गिनने में समर्थ नहीं हो सकता है। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सज्जनों, आज इस कथा को यहीं पर विराम दे रहा हूँ, जिसमें भगवती स्वाहा और भगवती सुधा का उपाख्यान होगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों में शेयर करें। यही आपसे प्रार्थना है। तब चका किलना स्तुति अंबिके, सकल शब्दमयी किलते तनु, निखिल मूर्ति सुमे भवद अन्वयो, मनसि जासु बहि प्रसरासु च, इति विचिन्त्य शिवे समिता शिवे, जगत जातमयत्नवशादिदं, स्तुति जपार्चन चिंतन वर्जिता, न खलु कांचन कालकलास्ति में। जो भगवती लक्ष्मी का इस उपाख्यान को सुनता है, उसके घर से भगवती लक्ष्मी कभी छोड़ के नहीं जाते हैं। उसके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं और वो सर्व संपन्न हो जाता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु।